गणगौर की यह कथा न केवल भक्ति बल्कि त्याग और पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इसे और अधिक विस्तार से समझने के लिए कथा के उन हिस्सों पर गौर करते हैं जहां माता पार्वती की परीक्षा और उनके चमत्कारों का वर्णन मिलता है। पौराणिक समय की बात है। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और देवर्षि नारद जी के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक बहुत ही सुंदर गांव में आ पहुंचे। जब गांव के लोगों को पता चला कि साक्षात महादेव और आदिशक्ति उनके द्वार पर आए हैं तो पूरे गांव में हर्षोल्लास छा गया। तब गांव की स्त्रियां दो समूहों में बट गई। पहली थी साधारण परिवार की स्त्रियां। ये स्त्रियां अपने घर में जो भी साधारण पूजन सामग्री जैसे कि हल्दी, अक्षत, जल उपलब्ध था उसे लेकर तुरंत ही दौड़ी चली आई। उनकी भक्ति निश्चल थी। माता पार्वती उनकी शीघ्रता और प्रेम से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने अपने पास मौजूद सुहाग रस के छींटे उन पर डाल दिए और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दे दिया। दूसरी स्त्रियां थी धनी और कुलीन स्त्रियां। ये स्त्रियां उत्तम पकवान बनाने, नए वस्त्र पहनने और 16 श्रृंगार करने में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई। जब वे सोने चांदी की थालियों में 56 भोग लेकर पहुंची तब तक माता पार्वती अपना सारा सुहाग रस बांट चुकी थी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से पूछा, देवी, आपने तो सारा आशीर्वाद पहले ही बांट दिया, अब इन कुलीन स्त्रियों को आप क्या देंगी? ये तो खाली हाथ ही रह जाएंगी। माता पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, स्वामी, उन साधारण स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी रस दिया था जो बाहरी है, लेकिन इन स्त्रियों के लिए मैं अपना रक्त अंश दूंगी जो अंतर मन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपनी उंगली की पोर को चीरा और अपने रक्त की बूंदों को उन कुलीन स्त्रियों पर छिड़क दिया। माता ने कहा, जिस प्रकार मेरे रक्त की बूंदें तुम पर पड़ी हैं, तुम्हारा सुहाग भी मेरे जैसा ही अटल और दिव्य होगा। यह देखकर भगवान शिव भी माता के ममतामयी रूप से चकित रह गए। आशीर्वाद देने के पश्चात माता पार्वती नदी किनारे स्नान करने चली गई। वहां उन्होंने मिट्टी से ईसर यानी के शिव और गौरी यानी के पार्वती की प्रतिमा बनाई। बालू के ढेर का ही पकवान बनाकर भोग लगाया। हल्दी और चंदन से विधि विधान से पूजन किया। जब वे पूजन करके महादेव के पास लौटी तो शिवजी ने विनोद करके यानी कि मजाक में पूछा, देवी, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? वहां नदी पर आप क्या कर रही थी? माता पार्वती ने संकोचवश झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, वहां पर मेरे भाई और भाभी यानी कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया और मेरी खूब आवभगत की, इसलिए देरी हो गई। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा, अगर आपके भाई भाभी आए हैं तो हमें भी उनसे मिलना चाहिए और दूध भात खाना चाहिए। शिव जी नदी की ओर चल पड़े। माता पार्वती मन ही मन भयभीत हुई और अपने आराध्य का ध्यान करने लगी कि मेरा झूठ सच हो जाए। जैसे ही वे नदी के तट पर पहुंचे, वहां सचमुच एक दिव्य महल खड़ा था। वहां साक्षात लक्ष्मी जी और विष्णु जी विराजमान थे। उन्होंने शिव पार्वती का भव्य स्वागत किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। जब शिवजी वहां से वापस जाने लगे तो माता पार्वती को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद शिवजी बोले, देवी, मैं अपनी माला तो वहीं भाई साहब के महल में भूल कर आ गया हूँ, चलिए हम लेकर आते हैं। तो माता पार्वती जी ने कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। माता पार्वती वापस माला लेने गई तो वहाँ पर कोई भी महल नहीं था, बस भयानक जंगल था। वहाँ पर एक पेड़ पर शिवजी की माला टंगी हुई थी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, यह सब तुम्हारी भक्ति का प्रताप था। शिवजी केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम अपनी गुप्त पूजा को कितना सुरक्षित रखती हो। माता पार्वती जब वापस शिवजी के पास आई और सब कुछ सच सच बता दिया, तब महादेव ने कहा, जो स्त्रियां अपनी पूजा और श्रद्धा को गुप्त रखकर निष्काम भाव से व्रत करती हैं, उनका सुहाग कभी भी क्षीण नहीं होता। तभी से चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं 16 दिनों तक ईसर गौरी की पूजा करती हैं, गीत गाती हैं और अंत में इस लंबी कथा को सुनकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। गौर माता की जय हो।